पहले मेरे घर तो आप आ जाती, और बेटा मेरे घर में आके मेरी बेटियों से फाइट करती। तुमने मेरे घर आने से पहले ही बंदूकें कस ली, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी भी व्लॉगर थी, आप भी व्लॉगर थी। हमें तो इस बात की समझ आई है किसी चीज की लड़ाई नहीं है। अगर लड़ाई है तो ये यूट्यूब की लड़ाई है, ये व्लॉग बनाने की लड़ाई है। जो कि पहले आप मुझे एक बात बताएं, इंडिया पाकिस्तान में कोई भी व्लॉगिंग कर ले, मेरी बेटियां ना करें, क्योंकि वो रिश्तेदारी हो गई है। आप क्यों फोर्स कर रही थी मेरे बेटे को बार बार के जी उनकी जाके ये यूट्यूब बंद कराएं? व्हाई, हु आर यू? आप अभी मेरे घर का फैमिली मेंबर बनी भी नहीं और आपने ये सिलसिला शुरू कर दिया। इस तरह से करते हैं। हमने जब ये हालात देखे, हमारा बेटा पूरी तरह से आपके काबू में था। हमने जिस दिन का निकाह किया, अंबर, शबाना और मोहसिन, आप तीन एक साइड पे थे। हमें पता ही नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या हो रहा है। हमें तो फारिग किया हुआ था। हमने अपना बेटा पैदा किया है, हमारा बेटा हमारे पैरों के नीचे हाथ रखता था, हमारा बेटा फर्मा बरदार था, हमारा बेटा इस घर को रन कर रहा था, हमारा बेटा अपनी बहनों से मोहब्बत करता था, मेरी बेटियों ने उसको गोद में उठा के खिलाया हुआ था। हमारा बेटा देखते ही देखते हमसे बदतमीजी करना शुरू हो गया, मेरी बेटियों से बदतमीजी करना शुरू हो गया, अंबर नाज को लेके बहनों से लड़ना शुरू हो गया। हम बेवकूफ तो नहीं है। तंग आके हमने अपनी बेटे को कहा, बेटा इधर आओ, हमारे दो बेटे और भी हैं, हमारी और भी बहुएं आनी हैं, सारी उम्र एक सा माहौल नहीं रहा करता, आखिर एक वक्त में अलग तो होना ही होता है। बेटा तुम अभी से इसको लेके अलग हो जाओ। एक बच्चियां वो होती हैं जो खानदानों में आके खानदानों को जोड़ती हैं। बेटा ये तो खानदान तोड़ने चल पड़ी है। वो अंबर बेटा मेरे घर पहले आ तो जाती तुम, यार क्या हो गया है? बात ये है कि अंबर का कसूर नहीं, अंबर की माँ का कसूर है। माँ का कसूर? माँ अगर उसको तरबियत देती, जो कि उसने मेरी तरबियत गिनी थी कि आपने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, आज मेरी तरबियत का असर है तो हमारा बेटा वापस आया है ना, बड़ी मुश्किल से वापस आया जी। और इसकी तरबियत ये थी कि इसने मेरे साथ 2 दफा फोन पे बात की और दोनों दफा इस बच्ची ने मेरे साथ बदतमीजी की। वो तो बड़ी चिल है। चिल है। बच्चियों में एक झिझक होती है। 30 दिन इसने व्लॉगिंग की है, इसने लिपा पोती करके इसने सैरियां भी खाई हैं, इफ्तारियां भी खाई हैं। मेरा बेटा इस तरह रोया जैसे इसको रोना चाहिए था, वो रोया है। अच्छा, लोग कह रहे हैं जी अब वो परेशान थी तो सिनेमा भी ना जाती। अरे भाई जिधर मर्जी जाए, हमें क्या हमारी तरफ से आजाद हो गई। हमें क्या पता था कि तुम हमारे बेटे को डोली में डाल के हैदराबाद ले जाने के चक्रों में हो। और हर आदमी उठ के कह रहा है एक बार हैदराबाद जाए। जिसको सास की तमीज नहीं है, जिसको नंदों की तमीज नहीं है, जिसके साथ निकाह हुआ है उसके साथ बात करने की तमीज नहीं है, क्या आप उसको अपने घर लाएंगे? बंद करो। और मैंने भी उसको कहा हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए, हमारे घर का माहौल हर टाइम खराब रहेगा। जहां तक नो बताइए है, वो कहता था यूट्यूब या शादी, कहती थी यूट्यूब लेके आते हैं, सोच समझ के नहीं लाते, कैसी आनी चाहिए। यानी कि एक गलत लड़की घर में लाके हम घर के 7 अफराद खराब हो जाए। अभी आई नहीं तो हमारे घर में आग लग गई है, आगे में आ जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। चलिए ठीक है जी, हमने फिर एक बात कहेंगे।